अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की पैरोडी फिल्म है टार्ज़ान। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, दिल मेरा टूट गया, दिल मेरा पागल निकला। आपकी तालियों की गूंज में आज मैं अपनी टीम का तारफ करवाने जा रहा हूं। दरख्त चीरते हुए, घास उखाड़ते हुए फ्रेम लेके जाता हूं जंगल के बादशाह की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप में से कोई उठेगा नहीं, बैठ रहो बैठ रहो। आप बैठ। कोई नहीं उठ रहा, कोई नहीं उठ रहा, फिक्र ना करो। आप बादशाह बादशाह ही होता है, चाहे जंगल का ही क्यों ना हो। जंगल का क्या हुआ भाई, अगर कानून जंगल का है तो बादशाह भी जंगल का ही होगा। वैसे ये गल ठीक है। अच्छा, आपकी एक खूबी है, आपको बात समझ जल्दी आ जाती है, दूसरे को नहीं आती। उन वजह तक नहीं आई। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ, ਬੜਾ ਕੁੰਨਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਕੌਪ ਬੈਡ ਕੌਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, आप कौन है? आप इन्हें नहीं जानते? मैं नहीं जानता। दर तौबा दा मकाम है। तौबा। किथे जिंदगी गालती राजा रसालू लैलपुरिया नु नहीं जानते? राजा रसालू लैलपुरी। यस। वैसे लालपुर का तो एक ही राजा मशहूर है आजकल। ਉਹ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। तो तुम क्या हो इस वक्त? ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। जुगत चेक की है। ये अगर लालपुरी है तो वाकई फिर जुगत तो करेगा। इन्हों रखी ऐसी जुगत बेचते। जुगत बेस पे नहीं, आपने गद्दारी बेस पे रखा है। और टार्जान बोल ही नहीं रहा। अबू जी देखिए अबू जी, शर्मिंदगी का बायस है ये बात। मैं बोलना मुनासिब ही नहीं समझता। क्या बोलूं? आपके सामने जो हुआ है क्या आपको दिखा नहीं? अच्छा, अबू जी तो बोल रहे हैं, धड़ाधड़ बोल रहे हैं। अबू जी की तो चांदी है, पांचों घी में है। अगर ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता। क्यों? देखे, मैं यहाँ का टार्जान हूं कि नहीं? आप हैं टार्जान हैं। मेरे साथ हुआ है, मैं बदला जरूर लूंगा। मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। क्या वजह, क्यों निकल जाना चाहते हैं? मैं गुलाम मुल्क में रहने से आजाद मुल्क में रहना पसंद करता हूँ। बेटे मेरी गल अच्छा, सुनो। ये मोहम्मद अली जौहर का फिक्रा है कि मैं गुलाम मुल्क में जिंदा रहने की बजाय आजाद मुल्क में मरना पसंद करता हूँ। उन्होंने तो बात बुजुर्गी में की थी। मेरा तो आलम शबाब है। क्या है? आलम शबाब। आलम शबाब। सुन रही हो कौन? मेरी कौम, मेरी कौम। वो सुन रहे हैं और एक दूसरे से कनखियों में कुछ कह रहे हैं। की कह रहे ने की? वो कह रहे हैं, सुनता जा शर्माता जा। देखें, आप इस हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाल सकते। ये हुकूमत बड़ी मनतों मुरादों से ली है। वाकई ऐसी हुकूमतें मनतों मुरादों से ही मिलती हैं, वोटों से नहीं मिलती। हम पा हो, हम पर हम पा हो, हम पर हमारे 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 हम पा हो। बाजार में कहती खंडवे, तू मिश्री ते मैं गुलकंद वे। क्योंकि हम पा हमारे हम पा हो, हम पा हमारे हम पा हो, हम पा हमारे हम पा हो। तू की कर रहे थे? तू निकल बाहर। ओए ओ बाबा, तू भी चल। जो ताड़ी लोड़ पेगी ना तुहानू आवाज मारांगा मैं माइक ते। हम पा हमारे हम पा हो। एक ओए दोबारा दोबारा। हाँ जी। कायली जनरल स्टेप मेरा रुका हुआ है। आपने देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ है। एंज करके वो तो बड़ी प्यारी लगी है। मैं पता नहीं किस तरह लग रहे हैं। आओ आओ दोबारा। हम पा रे हम पा हो, हम पा रे हम पा हो, हम पा रे हम पा हो, हम पा। ए मिला था तुसी कोई शायद ये कोई ऐसा स्टेप नहीं था। ये तो हमारी अदाकारा मीरा ने भी किया हुआ है, तरंग के ऐड में ये किया हुआ है। आपका कोई मुकाबला है कैली के साथ? क्यों नहीं? क्या 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 कमी है मुझ में? आप बैठे अपनी सीट पे बैठे। बादशाह सलाम। मैं बैठ जाता हूँ। इधर पछाणिया नहीं तुसी। ए बांदर खालू है। तभी हम पा रे हम पा हो, 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 हम क्या किया? पता नहीं भाई, ये सारा डिग गया किसको। ये VFX नहीं था, ये हकीकतन ऐसा हुआ है। हाँ जी है, तुसी ਇਹਦੀ पूछ नहीं देखी। हम पा हमारे हम पा हो, हम पा रे हम पा हो, हम पा रे हम पा हो, हम वापस ये तो कोई डरना नहीं है। पहला हम पा हमारे हम पा हो, हम पा हमारे हम पा हो, हम पा हमारे हम पा। अगर ये गिर जाती मैं ना क्यों कर जाती? हम पा हमारे हम पा हो, हम पा हमारे हम पा हो, हम पा रे हम पा हो। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਆਏਗਾ। बिलाल। ये बिलाल कौन है? जेड़ा बेटा चेक कटदा और भावें तू एक दिन कीता लेकिन तेरा पूरा महीना कटिया गया। मैं माफी चाहना, आज तो बाद मैं जंप नहीं करता। नहीं, जंप जरूर करना,
लेकिन टेबल के आसपास नहीं करना। हाँ, प्रॉमिस ही प्रॉमिस हो गया। ठीक है। चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहता है तो कहता रहे, हम सियासत के तूफानों में घिरे, हम क्या करें, हम पारे हो। आपने ये एंटरटेनमेंट देखी, अब आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं हमारे बादशाह के मशीर राजा रसालू लहरपुरी। हम्पा रे हम्पा हो, हम्पा रे हम्पा हो, हम्पा रे हम्पा हो। तानू पता कि ऐसी हुकूमत च क्यों आए? नहीं, मुझे नहीं पता, बल्कि पूरी दुनिया को नहीं पता। इवन तुम लोगों को, तुम्हारे अपने साथियों को नहीं पता, तुम्हारे लीडरों को नहीं पता कि तुम हुकूमत में क्यों आए हो। और दसो ना जी, बादशाह सलामत क्यों आए हैं? मैं दसना जनाब, खजाना खाली सी और साढ़े बगैर खजाना नहीं भर सकता जनाब। पर क्यों? क्योंकि खजाना खाली भी आप ही ने किया था। बहुत अच्छी हो रही है आपके साथ अबू जी। अब इस तरह के लोग आपको ये बातें करेंगे। अगर आप मेरी हुकूमत की हिफाजत करते तो ये शख्स कभी ये बात नहीं करता। क्यों ये धमकी दे रहे हो? नहीं आफ्ताब अंकल, मैं आपको धमकी क्यों दूंगा? अच्छा, मेरे साथ बड़ी सुलझी गुफ्तगू करें, क्यों? नाल अंकल भी तो कह रहे हैं ना, ये भी तो गौर क्यों? करो। है तो बरखुरदार अपना, आपका बेटा है तो हमारा बरखुरदार ही हुआ ना। मैं क्यों है फिर? आप हमारे साबका दोस्त हैं, इस वक्त वजीर आजम है, अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो मैं हालिया दोस्त नहीं हाँ। नहीं, की वजह क्यों? इसलिए कि आपका रूट अच्छा नहीं था, आप मददगारों के साथ आए हैं। अच्छा, ते उनका रूट अच्छा सी, ओदे मददगार नहीं सन। दसो। ठीक है, उसके भी मददगार थे लेकिन थोड़े से थे, आपके तो सारे के सारे मददगार हो गए। ऐ ते फिर किस्मत दी गल है। अच्छा, आज वो है किधर बेचारा? ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋ ਡਰਨ ਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। क्यों, क्या वजह क्या है? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਏਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਕਰੀਰ। तकरीर का फन वैसे उसे नहीं आता, लेकिन बंदा एक नंबर है। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ फैसले होणगे। हजे फैसले महफूज ने। एक फैसला वो भी है जो किसी भी वक्त हो सकता है। वो केड़ा जी? अल्लाह का फैसला। देख नहीं रहे हो, हर चीज, हर फंदा, हर जाल जो तुम बिछाते हो उसमें से बच निकलता है। हम्पा रे हम्पा हो, हम्पा रे हम्पा हो, हम्पा रे हम्पा हो, हम्पा रे। वो आ गया है। हम्पा रे हम्पा। हाँ? हम्पा रे हम्पा हो। हम्पा रे हम्पा। और तुम डरते नहीं हो अब इससे? ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਬੇਜ਼ਰਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਏ क्या? ਆ ਡੰਗ। हम्पा रे हम्पा हो, हम्पा रे हम्पा हो, चंगा रे। हम्पा रे हम्पा हो। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या वजह, क्यों डर क्यों खत्म हो गया इसका? बांदर जो है सलूक करन दिया, बाकी घटा डरना किसी ने। यानी बंदर भी नहीं डरा? क्यों डरा? इस विचार दे पल्ले ही कुछ नहीं हैगा। उसके साथ वोटर हैं। ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਕਦੀ फैसले वोटरां ने कीते ने? वोटर विचार दे थे शोशास्ती रखे ने। भाई बड़ा ही बेजरर वोटर है थे दा। तौबा तौबा। ये क्या ऑलफल बकते चले जा रहे हैं? जंगल बुक है ना एक तरह से। जंगल बुक में यही कुछ लिखा होता है, इस तरह की बेहूदगियां। लेकिन सर क्या आज का वोटर वाकई बेजरर है? अब यही तो इन्हें पता नहीं। ये बेचारे रह रहे हैं 80s में, 90s में, और जो इनके आका हैं वो 1890s में रह रहे हैं, जब से उन्होंने बनाना रिपब्लिक्स को आगे लगाना शुरू किया। सबको नंगा करूंगा, मेरी बारी आने दो। इस तो ज्यादा की नंगा करेंगे 10 मिनट। वैसे वाकई ये शर्म प्रूफ है। तुम किस किस को नंगा करोगे? बैठ जाओ, बैठो शाबाश। ऊपर बैठो, ऊपर। ये इनकी कुर्सी है, मैं नहीं बैठता। मेरे कहने पे बैठ जाओ, शाबाश। और सुनाए, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? जी मैं ठीक हूँ, मुझे वैगन लगी है। और पूछो कुछ और उससे। बाजपा जी, वैसे आप हैं कौन? मैं हुकूमत आता हूँ, मुझे सब पता है, सब पता है। बस ठीक है, तू ये दस के ओदी वापसी तो नहीं होएगी कदी? बजाहिर बड़ा मुश्किल लगता है, अच्छा। लेकिन हो भी सकती है। ऐ नहीं असी होने देना, ना नहीं, ऐ नहीं। देखो हुकूमत आपा इस तरह ना कहो। मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि ना हो, लेकिन जो होना है वो हो के रहेगा। वाह वाह वाह, हुकूमत आपा, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं आपसे। इन्हों की आवाज तो जाए ना तो। हुकूमत आपा पता ना किसका कैरेक्टर है? शफीकुर शफीकुर रहमान का। वाह वाह। बादशाह सलामत, ये कौन है? ये जंगल की मुगनिया है। मुगनिया हमें महसूस करो, हम पहले ही बहुत डिप्रेस्ड हैं। मुगनिया है हमारी मुगनिया। मुगनिया शुरू हो जाए, रोन भी लग पैंदा हुंदा जे। मैंने
समझा था कि तू है तो दराक्षा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। हाय हाय भाई 75वीं सालगिरह ते बादशाह सलामत के सामने की परफॉर्मेंस हुई है। यार वैसे क्या आप किस तरह की एंटरटेनमेंट लेकर आए? आफ्ताब साहब, आई एम आर्ट लवर। आपने देखी नहीं एआरपी की परफॉर्मेंस? एआरपी कौन? अल्लाह रखा पेप्सी और कौन? एआरपी ओ यस, श्रीलंका सिरी पावे जेदा यार जुदा हो जावे और खर्चा कौन चलावे। हल्का आप बैठ जाए, नहीं दे रही सेहत। आपको क्रैम्प पड़ जाएगा। नहीं कोई नहीं। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदी सुई। एवरीबॉडी बरसी खटन गया ते खटके ले आंदी सोटी आ। देखो मेहनत करन दिया, हालांकि अंदर नाड़ ही कोई नहीं, सारा धागे का काम होया। ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਲਬ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਸਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਤਲ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ? तुम्हारे यहाँ एक यूट्यूबर भी होता था, वो किधर है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖੋਲੀ। लेकिन उसकी जबानबंदी नहीं कर सके तुम, उसका कलम नहीं छीन सकते। कलम ते जुबान लैके सारी जिंदगी कैद च रहेगा। एक लफ्ज साडे होंदे आ ते बादशाह सलामत दे होंदे आ, नहीं सुनोगे तो कितनी देर तक बादशाह सलामत है? हैं? अभी हूँ। और जनवरी तक होगे ज्यादा। आपको पता है हम जब जंगल में बोर होते हैं तो उसके लिए एक इंटरटेनर भी रखा हुआ है। नहीं यार, पहले यूट्यूबर को सुनाओ। ओए वो फजूल सी बातें करता है, हमारे खिलाफ बातें करता है। इसीलिए सुनना चाहते हैं। बेटे जी जी ओ कर जरा ए कह रहे हैं। अच्छा आफ्ताब साहब, आपको मैं एंटरटेन तो नहीं लेकिन दुखी जरूर कर सकता हूँ, और इस कौम को भी। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। ये पता किसके लिए गा रहे हैं? किसके लिए सर? इक्तदार के लिए। इक्तदार का फिराक है जो इस वक्त बोल रहा है। वाह वाह वाह, क्या पुरसोज कलाम था। एक तो आपको एंटरटेन करना भी अजाब है। ओए मैं तानू किसे नु नहीं छड्डांगा, मेरी वारी आ लें दियो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਲਸਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। शुक्र करो वो बड़े आराम से, नफासत से, शराफत से बात कर रहा है। और कर की सकता है? अल्लाह ना करे उसे कुछ और करना पड़े। वो नहीं हो सकता। उसने एक दफा हुक्म कर दिया ना, अच्छा फिर तुम तमाशा देखना। आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अबू जी ने एक दफा हुक्म कर दिया तो क्या हो जाएगा पता है? मैंने 40 फनकार इकट्ठे हो जाने ने इको जलसे च, और जेड़ा पन्नो पेप्सी निकलेगा हाँ जी, ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ये सेल पटाखा कौन है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਨ ਮੈਨ ਕਾਮੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਡੀਅנס ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਬਣ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ।
कोई शैम्पू सुटदा, कोई तौलिया सुटदा, वो सारा कुछ बैग च पा के बस च खलो के बेच के आके फिर शुरू अब हमें इंटरटेन करने आ रहे हैं हमारे बागी यूट्यूबर, और किसी ने कोई ताली तुली नहीं बजानी। ओए बात सुनो, तुम्हें सिर्फ उनके लिए बुलाया है, हमें कोई शौक नहीं तुम्हें सुनने का। और फड़ा दी ढोल की किथे हो काका? आई लव हाथ दो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं ढोलकी भी बजा लेना वा। जी जी, और क्या कर लेते हो आप? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਟਰ ਅਕਾਊਂਟਰ ਵੇਖ ਲਿਆ? चले मत मारो और काम करो, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मैं उसे आता देख रही हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आपकी बारी नहीं है। कब आएगी मेरी बारी? कुछ देर बाद इंतजार करें। क्या तरीका है आने का? कॉम्प्रोमाइज। वो मुझसे नहीं होगा। इतना सा, थोड़ा सा। वो भी नहीं करूंगा। पक्की बात? हाँ पक्की बात। बस फिर बैठ जाओ। कब तक बैठा रहूंगा? जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सियासत है। मैं फिर भी नहीं डरता किसी से, मैं कह रहा हूं मैं नहीं डरता। ओ भाई, हमें पता है नहीं डरते, नहीं डरते, हमें पता है, हम तुम्हारी कदर करते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो करोगे ना थोड़ा सा? देखेंगे। हाँ जी, शाबाश। की पुठियां पटियां पढ़ाई जा रहे हैं, इसको ना कहो कॉम्प्रोमाइज करना ना, इन्हों कहो कि फुल स्पीड ला ते कंध जाके वज। यस यस। नहीं, आपने टकराना नहीं है, पहले भी आपने गलती की है। फुल स्पीड से आना और पहाड़ से कंध से टकरा जाना, आपको क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं करना, आराम सुकून से। ये चाहते हैं कि आप गलती करें, पहले आपने कुछ गलतियां की, आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं, इसलिए इनके स्क्रिप्ट पे अमल नहीं करना। अच्छा यूट्यूबर नु इना बर्दाश्त नहीं करते, वापस जेल च सुटना उन्होंने। तुम्हारी क्या मजाल है जेल में सुटो उसको। अच्छा वो भी बड़ियां तड़ियां लांदा सी जेड़ा इस वेले जेल च। नहीं, उससे तो गलती हुई, हमाकत होगी, बस वो खमियाजा भुगत रहा है। सुनाओ यार कुछ। मैं इन्हू सुनना नहीं चाहता, इन्हें मेरे खिलाफ बड़े व्लॉग कीते ने जी। फेस करो, फेस करना सीखो। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। यार ए मूड है साडी पार्टी दा, समझ आ गई जे? वो ठीक है, कोई नहीं, लोटा आएगा, दफा करो, जान दो जान दो जान दो। ये है लोटों की कदर। वो गया है तो लोटा है, उसने आपको सपोर्ट किया, उसका वोट है आपके लिए। कोई एहसान नहीं किया आफ्ताब साहब, प्राइस टैग है हर चीज के ऊपर। आवा भाई मुका विचों। मार गई महंगाई ये सानू, मार गई महंगाई ये, मर गई महंगाई है, सानू मार गई महंगाई है। साडियां परदानां नू झूठे हुक्मरानां नू, साडियां परदानां नू झूठे हुक्मरानां नू, इसे पुठी पट्टी पढ़ाई ये, मार गई महंगाई महंगाई है, सानू मार गई। ओए बैठ जाओ, बैठ जाओ, साडियां बैठ जाओ। हाँ जी, अब गाएं। मार गई महंगाई ये सानू, मार गई महंगाई ये, मार गई महंगाई सानू, मार गई महंगाई। ए झूठे लारे लांदे ने अमरीका नू फसांदे ने, ये झूठे लहर लांदे ने अमरीका नू पसंद ने, ए साडा खून निचोड़ दे तरस भी ना खांदे ने, ये साडा खून छोड़ दे ये तरस भी ना खांदे ने। जन्नत वर्गी धरती साडी, जन्नत वर्गी धरती साडी दोजख ये ना बनाई ये, मार गई महंगाई सानू, मार गई महंगाई ये, मर गई महंगाई, सानू मार गई महंगाई ये, मार गई महंगाई सानू, मार गई महंगाई। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि मोटरसाइकिल चोर गैंग की सरगना भाई समेत गिरफ्तार। की सरगना मतलब कोई लड़की है? हाँ जी, खातून है। अच्छा जी, वाह। मोटरसाइकिल चोर हर रोज पकड़े जाते हैं, कई कई गैंग्स बस्ट होते हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जो खबरियत है इसमें वो ये कि इसकी सरगना खातून है। वाह वाह वाह। और सच्ची पूछें तो ये भी खबर नहीं है। फिर असल खबर ये है कि ये इंजीनियर है, ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। सर ये वाकया कहाँ का है? लाहौर का। लाहौर? अपने तो सर ये शौक के लिए करती है या? शौक शौक कोई नहीं, कबाड़ का काम किया करते थे, खानदानी काम होगा, दोनों बहन भाई काम करते थे। ओके। फिर धीरे धीरे इनके पास चोरी की मोटर बाइक्स आनी शुरू हो गई, इन्हें पता चलना शुरू हो गया कि ये चोरी की हैं, फिर सस्ती ले लेते, नई मोटरसाइकिल सस्ती लेकर महंगी बेचनी, उनकी चीज़ें वीज़ें तब्दील करके। इंजीनियर तो वो थी, उससे फिर काम बढ़ता चला गया। तो जब पकड़े गए तो 35 लाख की मोटर बाइक्स
दैट मीन्स कम से कम 20-25 तो होंगी, नहीं 20-25 नहीं, ज्यादा होनी है। ज्यादा होंगी। चिंगची रिक्शे, दूसरे रिक्शे, आप रिक्शे तक चुराते रहे। कैसे जालिम लोग होंगे जिस बदनसीब का रिक्शा चोरी हो जाए, उसका क्या असर होता होगा। और मुझे यकीन है कि दोनों बहन भाई, ये चूंकि एक ही घर से आए, ये रिस्क के हराम पे पले जी। इम्कान ज़्यादा ये है, आगे अल्लाह को पता है। लेकिन अगर बानो कुदसिया की थीरी दुरुस्त है कि जुर्म और गुनाह आपकी जीन्स में ट्रैवल करता है, रिस्क के हराम के असरात आपकी जीन्स आगे लेके जाती हैं, तो फिर ये कट आउट केस है इस काम का। तो सर फिर इनका हुआ क्या या होगा क्या? पकड़े गए, केस चलेगा, जमानते शमानते होके बाहर आ जाएंगे और फिर आके कबाड़ खाने से टाकी मार के खोलेंगे। इसी तरह होता है। हमारे यहाँ करेक्शन सेंटर्स तो है नहीं ना, जेलें हैं जो जराइम की अमाजगाह है। मुजरिम की फाइन ट्यूनिंग करवानी हो ना तो उसे जेल भेज दें, ऐसा पदरा और सुथरा होकर निकलेगा, ऐसा मशाक होकर निकलेगा कि फिर पकड़ा ही नहीं देगा जी। इसी तरह का एक केस और हुआ लाहौर में। एक ऐसा शख्स जिसने बीएससी ऑनर्स की हुई थी केपीके की एक यूनिवर्सिटी से, तो वो कीलेस कीमती गाड़ियां चुराता था और उसने 1.5 लाख रुपए की प्रोग्रामिंग टूल किट खरीदी। वाह। तो गुजरांवाला में भी उसने वारदातें की, सियालकोट में, लाहौर में, पिंडी में, बिलाखिर पकड़ा गया। एक बड़ा नफीस आदमी है, मैं उसे जानता हूँ, काम करता है वो अलफता में, वेरी एफिशिएंट वर्कर एंड अ गुड गाय, जीशान। पिछले दिनों बेचारा बसोर रहा था कि मेरी नई होंडा 125 हुई। कहता बड़ी देर तक जो कैमरा बताता है कि बड़ी देर तक वो खोलने की नाकाम कोशिश करते रहे। बिल आखिर उन्होंने कोई हैंडल किसी तरह उसका लॉक तोड़ा, फिर उसको रेड़ के कहीं ले गए। और यानी दीदा दलेरी देखें। सर मेरे नाल भी एक वाकया होया चोरी का, बल्कि मेरे नाल गड्डी खो के लगे। मैं बड़े अपने रोड के उत्ते मेहरान दे विच नवीं नवीं ਲਈ ਤੇ मैं बड़े मजे ਨਾਲ आ रहा। उन्होंने अचानक वेख्या उन्होंने कहा बकरा गड्डी चला रहे। स्लो मैं आ रहा तो नॉक होया शीशा टक टक, तो मैं क्या पता नहीं उन्हें सैल्फी खिचानी है। बड़े प्यार ना मैं अदब ना खिला रही है, तो मैं भी बड़े जहराना तरीके के नाल जी भाई कैसे हैं। उन्हें बोल्ट मारिया, मैं कहते जी अंदर बैठो, ए लॉक खोलो। लॉक खोलिया, गड्डी अगे करो जी, गड्डी थोड़ी जगह की है, थले उतर जाओ। मैं थले उतर गया तो मैं फिर इंजन भी किया उन्होंने सच्ची मुच्ची जाओ जाओ। तो सर वो मेरी फिर गड्डी दुआवां ना वापस आई। नहीं तो जब उन्होंने आपसे कहा कि पीछे हो जा, गड्डी आगे कर ले, तो आपको कोई रेजिस्ट करना चाहिए था। उन्होंने सीधा कहना भी तुसी मेरे साले लगदे हो, और ज्यादा तो ज्यादा तेन चपेड़ मार के कत्ल कर देंगे, क्योंकि तू पिस्टल वाला आइटम नहीं है। तेरे वर्गे तो बोल्ट सुन के मार देंगे काट आप। मैं जो छोटा जिहा मैं बच्चों की साइकिल चलाने, एक बंदा मैंने गुलेल बहा के खो लै गया सी, बल्कि उन्हें इन्हू गलेल छुपा के छड़ता सी डाल। बिहार में एक खातून मोबाइल चोर थी, उसने मोबाइल चोरी किया और लोग पीछे लग गए, दुकानदार भी, पुलिस भी। पुलिस ना सीटियाँ मारती गलियों में भाग रही है, जी जी। वो छत पे चढ़ गई और छतें फलांगते 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 20-22 घर फलांगी। लेकिन उसकी ट्रेजेडी ये थी कि जिस घर को फलांगती थी ना, पता चल जाता था कि अब इसने ये घर फलांगा। होता यूं होगा कि उसने फलांगा तो शोर हुआ होगा, घर में लोगों ने देखा, तो चीखें मारी होंगी, ये कौन है। उसने दूसरी छत फलांगी, जिस जिस तरफ से चीख आती थी उसी तरफ से पूरी खलकत पीछे पीछे। फिर एक जगह थक हार के वो बैठ गई, सस्ताने लगी। एक बाबा बेटा चरस पी रहा सी, बस फिर पकड़ी गई। एक औरत थी बोनी पार्कर, 1932 से लेकर 34 तक पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उसने आगे लगाए रखा। 2 साल उसने बाकायदा हुक्मरानी की, पुलिस उसके साए का भी सुराग नहीं लगा सकी। लेकिन फिर जब वो मारी गई ना पुलिस मुकाबले में, उसकी गाड़ी पे 167 निशान थे बुलेट्स के। ये बोनी एंड क्लाइड वाली वही है। इन्ने बुलेट फिर तो मर गई होनी है। जाहिर गल है, होर मतलब कि उन्हें सलंसर चो बाहर निकलना सी। वो बॉनी सी बेटे, गोशी नहीं सी। एक बड़ी खौफनाक खातून थी जिसे माँ बारकर कहते थे। 2 डकैत थे भाई, उनकी माँ बारकर बड़ी मशहूर थी और बड़ी खौफनाक। उसके ऊपर तो कत्ल के और अगवा डकैती, उसके ऊपर बोनियम का गाना है माँ बेकर। गाना तो सर माँ बेकर है, बारकर नहीं। वो इसलिए कि डर था मुकदमे का कि कहीं मुकदमा ना हो जाए, क्योंकि उसने उससे उसके अगर आप लिरिक्स देखें ना,
कि रेज योर हैंड्स एंड गिव मी योर मनी, वो जिस तरीके से आती है, उसकी फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंतहाई कलमजी फिल्म बनी हुई है। उसने ऊपर नकाब सा पहना होता है, हाथ में गन पकड़ी होती है। तो माँ बेकर बड़ा मशहूर गाना था अपने दौर का। दैट वाज एक्चुअली ऑन माँ बारकर। जिस तरह वो झंडू बाम नहीं हमने कल परसों किया, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इसी डर से उन्होंने नहीं किया कि झंडू बाम वालों ने मुकदमा कर दिया था। बड़ी मशहूर फिल्में हैं, द बैंडिट क्वीन, फिर बॉनी एंड क्लाइड जैसा कि अभी जिक्र हुआ, गॉड मदर वॉज शबाना आजमी। शबाना आजमी बड़ी बाकमाल अदाकारा है, बहुत ही बाकमाल। इतने बाकमाल उनके शौहरे नामदार है ना, उतनी ही वो खुद है, बल्कि अदाकारी में तो शायद बहुत सौ को पीछे छोड़ गई। समीता पाटिल की जोड़ी थी इनके साथ। 2 फिल्में इन दोनों की इंतहाई बाकमाल। जिसने ये फिल्में देखी है ना, वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अदाकारी का हक इन खवातीन ने जिस तरह अदा किया है शायद ही किसी ने किया हो पूरी इंडियन इंडस्ट्री में। सर कौन कौन सी फिल्में? एक मंडी और एक अर्थ। मंडी तो अफसाना है बड़ा मशहूर, गुलाम अब्बास का आनंदी, ये उसके ऊपर है। कमाल की स्टोरी, जिसके अंदर डिस्कवरी हुई थी किसकी? नसीरुद्दीन शाह की। उसमें एक छोटा सा लड़का होता है, एक मजजूब सा, एक प्यारा सा, मासूम सा, उसका नाम होता है टुंगरुस। वो रोल क्या शानदार प्ले किया उसने। फिर समीता की एक फिल्म थी, वो भी बड़ी लाजवाब, मिर्च मसाला। उसमें विलन का रोल किया है नसीरुद्दीन शाह ने, वो भी बहुत बाकमाल फिल्म। सर 10-15 साल पहले मैंने एक शबाना आज़मी की मूवी देखी थी, वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग मूवी थी, तहजीब। उसमें एक मुस्लिम फैमिली होती है और ये शोबिज़ की दुनिया से होती है, तो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, तो उसमें एक्टिंग उसकी लाजवाब थी। आपने उसकी अदाकारी देखनी है ना, तो जैसे एक बड़ी बुझी बुझी सी, एक अंदर ही अंदर मेल्ट डाउन का शिकार एक पर्सनालिटी जिस तरह को हो सकती है, जिस तरह नशेब का कैरेक्टर था कौसर अब्दुल्ला हुसैन की नशेब में, उस तरह का बड़ा शानदार किरदार किया है उसने शतरंज के खिलाड़ी में। तब वो भी चंगी फनकारा, तब वो बहुत अच्छी फनकारा, और फिर शी वाज सो लकी उसे माचिस मिल गई। जी अच्छा सिगरेट पींदी हो। तो दिन रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। अच्छा माचिस फिल्म किसकी फिल्म थी? गुलजार। व्हाट अ मूवी। वेलकम बैक। वदीन हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए मिफ्ता इस्माइल और शेख रशीद ने। कैफा हालुका फियल हालबियल कासिबू या रफीक अंता बीबी अंता सयारा कमली महा अंता सयारा। ये मुझे कह रहे हैं कि आप गाड़ी हो, और इन्होंने सिर्फ ये सुना किसी ड्राइवर के साथ फिरते रहे वहां। जी जनाब। और बाजी की हाल चाल? अंता दर्राजा तुन है की क्या है? अंता दर्राजा मतलब आप साइकिल हैं। हेलो हेलो ओ भाई तमीज ना जरा। ये क्या है अभी? ये मेरा गार्ड है। अच्छा, जिस तरह का ये गार्ड है खस्ता हाल सा, मैंने समझा शेख रशीद का है। खस्ता हाल की मतलब ये कुछ सरकारी तो नहीं लग रहा? आप वजीर खजाना है। तो मैं अपने पल्ले रखा खजाने च है कि जेड़ा मैं सरकारी गार्ड रखा। ये क्या है? ओदा मुंह इंजी हुंदा, गौर नहीं वेख्या? यार साहबा बाबा कितने बुरे लग रहे हैं आप इस शक्ल में। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेशर्म कितने हैं। क्यों जी? ठीक है हर शहर। अच्छा, ये मैं बब्बू राणे से कह रहा हूँ, मिफ्ता इस्माइल तो एक शरीफ आदमी है जी, एक नफीस पढ़ा लिखा आदमी है। हमारी बदनसीबी के डमी म्यूजियम से जो बन के आया है वो ये है। जितना वो पढ़ा लिखा है, मेरी ख्वाहिश तो थी कि शकील साहब को बनाते। ये वजीर खजाना बनाना सी या वजीर दुआ खाना बनाना सी? अच्छा, वो अपनी वारदात में कामयाब जरूर हो जाता है कि हम उसकी फीकी बात पे हंसते नहीं है, और वो शक्ल बना लेता है वैसे। है ना? देखो ना, एक भांड के पास कितने फ्लेवर्स होते हैं, कितनी डायमेंशंस होती हैं। भाई मैं भंड दा गार्ड हां, तुम्हें पता ही नहीं था? मैं ते कराचियों लैके टुरया बंदा कहंदा दसना पागल जिहा हैगा, मैनू फैर ही ना मार दे। बड़ी मुश्किल ने कराचियों लिआंदा है। ये है गुजरान वाले दा, लेकिन कराची स्ट्रगल कर रहा। कराची बड़ी स्ट्रगल की लंडे मार्केट 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 2-2.5 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਟ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। आप क्या हुआ, टॉफियां इस्त्री करवाने गए थे? मुबारक हो वैसे। किस बात? रौनक बहाल हो गई माशाल्लाह। को तारफ तक कराओ साढ़े नाल। ये माहम है
जो आज पेशगोइयां करती रही हैं उसके आ जाने की। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। वो बहन थी इनकी फारिया कमाल, ये माहम है। माहम तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। क्या कहने, कमाल है भी। इन्होंने बेशुमार ड्रामे कर रखे हैं। यही वजह है कि आज जो ये बोल रही थी फर फर, क्या रवानी थी, क्या रवानी थी। इसलिए कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, अपना आप दिखा जाता है। तो जो इस्लाम तू सीधा होकर बैठ, तूने फैर वजह। मुल्क की फिक्र करो, टके टके की बातें कर रहे हो तुम लोग। खजाना तबाह करके रख दिया तुम लोगों ने, और आवाम रो रहे हैं तुम्हारी जान को। जवाब दे, जवाब। भाई मेरा जवाब यही है। ऐसे आए तो आप बड़े खड़ाक के साथ थे जी, तुम तराक के साथ थे कि जनाब करके दिखाएंगे। कीता नहीं, हाथ पैर आपके यूं फूले हुए जैसे पता नहीं अजदहा देख लिया आपने। ये पाटिया होया खजाना साडे मथे लाता, ठीक है, उनमें रोज चेपियां ला रहे हैं। पाटिया कैसे? ये जरा न्याजी छड़ के गया, होर की है। ओए न्याजी को तुमने जो दिया था वो इससे भी ज्यादा पाटा हुआ था। अंता बीबी अंता सयारा, नहीं होगा अब हमारा गुजारा। शेख राशिद अल मखतूम है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। ये क्या था सर? अच्छा शेख साहब, इस तरह की फिकी गल करन तो बाद ना मुंह बनाना पैंदा है। आपने कहा है कि मईशत बचा लें या सियासत, ये किसको कह रहे हैं आप? उसको ही। किसको? उसको। नहीं मुझे ऐसी नहीं आ रही, सीरियसली बताएं। उसको यार तेन नहीं पता, फिर वही गल है जरा हर नाम, उसका नाम ले। मैं नाम ले लिया ना तो फिर रोन लापांगा। ये क्यों डरते क्यों आप नाम लेने से? ऐसी क्या बात है? सर ये भी कहा जा रहा है कि इनकी वजारत जो है वो अब चंद दिनों की मेहमान है। मुझे तो लगता है इन सब की वजारतें चंद दिनों की मेहमान है। अब तक किया क्या है इन्होंने? क्योंकि जो बड़े साहब हैं ना इनके, वो काफ़ी खफा हैं कि इतने पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं इतनी आसमान को छू रही हैं। वो भी ऐसे खाम खा मीसने बन के गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। नहीं खफा होते तो कहते ना कि फारिग हो जाओ। वो भाजी वो तो कहने लगते सरदारी बोल पेंदा अगो। वो क्या कहता है? जरदारी साहब से बात ना कर लें, क्या ख्याल है? चलें जी, लें जरदारी साहब को। ख़वातीन हज़रात, डमी म्यूजियम से आसिफ अली जरदारी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है साईं? मैं ठीक, आफ्ताब साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुना है आपके कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं मियां नवाज शरीफ के साथ। ये आफ्ताब तुम्हारी विशफुल थिंकिंग हो सकती है, ये तुम्हारी खुश ख्याली हो सकती है। दिस इज नॉट गोना हैपन। अच्छा, इतना स्लो, इतना धीमा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनाब ये मेरा सोने का टाइम है, मैं जल्दी सो जाता हूँ। यू नो वेरी वेल। वक्त वक्त की बात है ना साईं। ये उठन का टाइम होता सी आम तौर पे। मिफ्ता साहब ठीक कह रहे हैं जी, साईं सारी सारी रात जागा करते थे। क्या हाल है जनाब पीरो मुर्शद? साईं क्या हाल है? अरे शेख साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। साईं मैं भी अभी अभी दुबई गया था और ये लुत्फ मुझे टिकने नहीं दे रहा। अरे अक्सर जाया करो, कभी कभी जाने से बंदा फिर ऐसे ही हो जाता है। सरदारी साहब क्या कहने, देसी साबुन होता। कितना मजा आया है ये। क्या कहने मौला, ये मेरी ये भी गल चल गई। वैसे जरदारी साहब आगे क्या देख रहे हैं? बस जी आगे मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और फिर नाअहलियाँ होंगी। किसकी नाअहलियाँ? दोनों की। दोनों से मुराद? आप तो जैसे बच्चे हैं ना, रोटी को चोची कहते हैं। बताए ना, नाम लें किस किस की। बस दोनों नाअहल हो जाएंगे, गलियां सुंजियां हो जाएंगी, फिर बीच में मिर्जा यार फिरेगा। मिर्जा यार को वोट शोट कोई नहीं मिलने इस दफा, याद रखें। भाजी ये वैसे मिर्जा है कौन? ये जुल्फिकार मिर्जा की बात कर रहे हैं। अच्छा सही, थैंक यू वेरी मच। अंता बीबी देखें, पहली दफा जब मैं जेल गया था तो मेरी हाथ में हथकड़ी नहीं आती थी। ये पुरानी बात होगी, क्लिशे होगी। इससे मुझे याद आया, शहबाज गिल की क्या पोजीशन है? हॉस्पिटलाइज तो हो चुके हैं वो, तो क्या कोई ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, कोई रेस्पिरेटरी कोई इशू है उनका? कोई क्या कहने, चंगा भला जवान होंदा बंदा, जेल जांदा नाल ही बीमारियां निकल आउंदियां। देखें आफ्ताब, सांस का अगर मसला आ रहा है तो जरूर पुलिस वालों ने कोरोना करवाया उसे। वो कैसे? देखें जी, पहले उन्होंने कोई कोरोना का मरीज पकड़ा होगा इस जैसा जरूरतमंद, फिर उसे 4 छिलड़ लगवाए होंगे। आफ्ताब आपको तो पता है कि इस मुल्क में टके टके पे बंदा बिक जाता है। जी 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 मैं जानता हूँ। भाईजान आपका इशारा कहाँ है? आप छोड़े उसको, बात तो करें। आई कैन सी टंग इन चीक। आफ्ताब मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। ओहो, आप कुछ कह रहे थे कोरोना। हाँ तो मैं कहाँ था? तुसी कोरोने वाले बंदे ਨੂੰ पैसे देते नहीं, हुण उसको। हाँ तो उसे पैसे दे के आमादा करना है कि जाके जोर से गिल के मुंह पे छींक मार। कितने पैसे? कोरोना वाला भी 15-20 रुपए लेंदा, इस तो ज्यादा नहीं। मेरा ख्याल था कोई लाख 2 लाख तो देगा। 2 लाख ते इमरान खान ते निच मार दे। और अगर करोड़ रुपया दें तो फिर बोलो बोलो। ये मेरे ते ही मरवा दे।
अंता बीबी, या रफीकी, शवर्मा, बसबोसा, फिलाफिल, कब्सा, बखारी, मदफून, मंदी। या मौला मैं किसे खत्म शरीफ ते आया। सर मेरा सवाल है शेख साहब से। जी जी मैनू शेख शेख भी कहते ने। जी आपको नहीं कहा। जी अल बच्ची, क्या सवाल है? इस मुल्क की इकोनॉमी जिवें मैं स्टेबल की थी मैनू पता जो इस्लाम वो किधर स्टेबल हुई है? किधर स्टेबल? डॉलर थले नहीं आया, रुपया मुस्तहकम होया। पूरी दुनिया में तेल सस्ता हो गया है, आप फिर तेल महंगा करते चले जा रहे हैं। की कहना जो मैनू ऑर्डर होना मैं कर देना। ये ऑर्डर कौन करता है आपको? वही तो नहीं पता। मैं दसा सर, मैं तेरे कलेजे च लत्त मारनी हूँ, चुप करके खलोना ही। मैं दसा साहब का बच्चा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 100 ਕਮੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ 30-40 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। क्या वजह? गैस की स्पीड कम है। ਸਪੀਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਚੁੜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਡਰੀ ਬਣਵਾ ਦੇਣੀ। देखो मैं तुम्हें दे सकता हूँ एक जॉब। केड़ी जी? मोटरसाइकिल का ड्राइवर इन्हें चाहिए एक, है ना? क्योंकि फिर तहरीक चलने वाली है। नहीं आफ्ताब साहब, अब तहरीक नहीं चलनी। क्यों कंप्रोमाइज कर रहा है खान? क्या क्या क्या? ये मेरे कानों ने क्या सुना? देखे खान कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा आफ्ताब नहीं साहब। सुना है, वो एक कदम पीछे हटेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। वैसे बात ठीक है, मैं भी उसे यही समझाता हूँ, इतनी जिद अच्छी नहीं। अब यार कादा एडा गुस्सा साड़ना बह मिसाके मुआशत कर, पहले कौम दा सोचो, आवाम दा सोचो। क्यों मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सारा झूठियां दा टोला वो एक सच्चा रड़कदा पिया दोनों। वो कह रहा है कि क्यों बैठे आप लोगों के साथ, आप झूठों का टोला है और वो अकेला आपको खटक रहा है। कितने शुस्ता लफ्ज़ां च उन्हें कहता बाबा तू क्यों मरने वाला है ना है हो। उसने तो रड़क कहा था ना, रड़क रहा। ये रड़कना की हुंदा भला? फ्रिक्शन होती है, जो आंख में छोटा सा पत्थर चला जाए ना। मोटरसाइकिल चलाने में मच्छर पैंदा ना अख ओए वो बड़ा भैड़ा होंदा डर नाल ते बंदा डिग पैंदा। सर ये बात कर रहे हैं मिसाके मईशत की। आपको याद होगा कि बीबी ने एक किया था मिसाके जमहूरियत, उसकी क्या धज्जियां उड़ाई थी इन लोगों ने। तो मिसाके मईशत आपके साथ कैसे हो सकता है? मिसाके मईशत वगैरह उसने नहीं करना, उसने इनके साथ बैठना है। सिर्फ किसी और के साथ छोटा सा मिसाक करने के बाद उसका नतीजा होगा कि वो इनके साथ बैठेगा। इनके साथ कहाँ बैठता वो? बहरहाल छोड़े जनाब, दुबई में मुझे अरबे ले गए साथ। ओए तौबा ही ले गए एक महफिल में। मैंने कहा मेरी खातर मदारत होगी, लेकिन वो मेरा डांस देखना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने बैले डांस बहुत देखा है, सीख गए होंगे, करके दिखाएं। उन्होंने छोटी जी झालर ले आके ना इतने बांधती है। जनाब मैंने झालर बांधी है। मैंने कहा चलावे होगा बोगा। उन्होंने एक उथे बोंगा या बंदा फड़ के उन्हें चलाता। जब पहला टक हुआ है औंगा बोंगा का, टक 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 टक, एक अरबी के जनाब मैं पास आके नाचा हूं, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ जी टक टक टक। ये 1.5 घंटा नचता रहा, कोई फर्क नहीं पिया। क्यों? अरबी अन्ना सी। दिन रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। दिन रात आज का गाना हमने फिल्म अरमान से लिया है। मसरूर अनवर के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन सोहेल राना की। गाया अहमद रुश्दी ने, पेश करने जा रहे हैं वहीद खान। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली वाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। जेल सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती हैं जिस पे पहरा।
जेल सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती हैं जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूं के दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। ब्रावो, ब्रावो।